दोनों को अपने डिफरेंसेस आज की और चाइना को ज्यादा मजबूत कर दिया कि भाई तुम अपने झगड़े सुलझा लो भारत के साथ। मुझे लगता है खबर हम रशिया की जो से रोल है HHAQ करे खबरदार, मोदी जी महान हिंदुत्व के प्रधान का विकल्प केवल राहुल और संविधान है। शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी, अगर नहीं होती और नहीं होती है, मुझे लगता है कि होगी, नहीं होती मोदी जी फेल माना जाता है। तो ये का रशिया पर भी एक विदेशों में स्वागत सक्सेसफुल बनाने में तीनों का इंटरेस्ट था, भारत का मंदिर रूस का भी और चीन का भी। बनाने चीन के लिए भी जो है मस्जिदों में जा कर के जितना प्रलॉन्ग कर रहा था, ऐसा है कि भारत को परेशानी तो हो रही थी, वहाँ के मुसलमानों को अपना भाई बताने, गले लगाने विश्व में कोई सम्मान बढ़ रहा था और भारत या उसका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था के चीन को मुसलमानों को भारत जो कह रहा था उसको हमने मानना पड़ा। हम एक इंच जानवर के बदले होगा कि चीन जो है आगे बढ़ा और इंसानों को कब्जा नहीं कर पाया। तो ये डोजर से और ये मान लिए डोकलम और पिसाने चीन को समझ में आ गया कि भारत बदल गया से अब ये पहले वाला भारत ये शक हो जाता है जैसा वैभव जी ने कहा कि डोकलम में हुआ जो यात्रा आगे भी होगा आजकल देखिए उनकी जो स्वाभिमान यात्रा जिसका नाम रखा गया है वो चलाई जा रही है ये मान ले कि ये इशू रिजॉल्व हो गया तो इसके और उसमें एक ही बात बताई जा रही है ऐसा नहीं होगा कि बटोगे बट जाओगे तो कट जाओगे, यानी बांटो और काटो। आर्थिक ताकत बढ़ाइए, सैन्य ताकत बढ़ाइए, इसका अर्थ बढ़ाइए और अपनी मिलिट्री हर भारतीय संविधान को मानने वाला आदमी बाखूबी जानता है। जिनको हिम्मत है वो जवाब भी दे रहे हैं। जैसे पप्पू यादव ने कहा कि ऐसी नफरत की यात्रा मेरी लाश के ऊपर से गुजरेगी। और उद्धव ठाकरे के ऊपर जो अभी इन्होंने इल्जाम लगाया या तोहमत लगाई कि वो बीजेपी से मिल गए हैं और ये दोनों आपस में दुश्मन है और हिंदू मुसलमान कराने के लिए एक मुद्दा तैयार किया गया। और खास करके आप हम जब ग्लोबल साउथ की बात करते हैं बाबा सिद्दीकी का मर्डर और यही सच्चाई है कि 21वीं सदी में यही होगा। अभी मैं एक चैनल बैठा या एनकाउंटर, कोई एनकाउंटर अगर जेल में खूंखार कैदी जो हैं उनके आदेश से हो रहा है तो फिर भारत में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की क्या जरूरत रही। वो कहते हैं कि ऑलरेडी ये चीजें हुई हैं, रशिया पिछलग्गू हो गया चाइना। नो, जो समझते अगर सत्ता में आने के लिए हिंदू मुसलमान ही एक मुद्दा बन चुका है, देखिए बात क्या है, फिर आज हमें ये समझने की चेष्टा हिंदू कि ब्रिक्स में क्या हो रहा है। ब्रिक्स में इसकी हाईजैकिंग है को इतनी आज़ादी और मुसलमान को लब जिहादी और गुस्ताखे रसूलों को अकीदे के नाम पर मुसलमानों को ही की बर्बादी क्यों की जा रही है। अगर रजत शर्मा की अदालत ही इसके पहले हम आपने देखा सिक्किम में हुआ
हमने बात किया फतह का फतवा दिखा करके मोदी साहब ने कि उनकी या सही है। अरशद मदनी से वहाँ ने हा हा ही हू इंडिया to become के बयान दिला करके जो सबकी प्रोडक्शंस हैं कि इट इज अ सेंचुरी ऑफ एशियन पीस AISSJ के असल अकीदे सूरह अल इमरान की आयत 104 के मुताबिक कि सबसे बेहतरीन जमात वो है जो बुराइयों से रोकेगी और अच्छाइयों की तरफ बुलाएगी। तो फिर जब मैंने एक अच्छाई की 400 कुछ सालों से चला हुआ विवाद वजीफा खोर मुल्लों और पेंशन भोगी हिंदुओं का विवाद था, जिसे बाबरी मस्जिद विवाद कहा गया। मैंने इनके तीनों विंगों को एक इंटरव्यू दिया जिसमें 3 बातों का जिक्र किया। वेदांती जी को महाराज को बताया कि जिस मज़हब का फैसला हो उसकी किताब से किया जाए और दूसरे को किसी मज़हब की बुराई करने का इख्तियार ना दिया जाए, कानूनी फैसला संविधान से किया जाए। और मेरी ये इंटरव्यू था वो 4 बातों के ऊपर मुश्तमिल था, जिसको HPNR के चीफ एडिटर राजेश सूर्यवंशी ने प्रसारित किया। उसमें नंबर 1 पर यही था जो कि तफरका मस्जिद के बारे में नबी का फरमान क्या है। धारा 370-35A के बारे में जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर की मजबूरी क्या थी। लगी थी उसको आकर के उखाड़ने, उसके लिए 20 जवानों ने अपनी शहादत दी थी, 40 को मार दिया। और रशिया को ऐसे बोलते हैं कि उनके लैब में आ गए। रशिया ने ही जारी किया कि 40 लोग मारे गए हैं, नाम लिखा के। हाँ सही कह रहे हैं उनके। तो रशिया को समझना तो ऐसे ना आप एनालाइज करिए, रशिया को जो जानता नहीं, पुतिन को जो जानते नहीं, पुतिन तो अक्सर मतलब आप देख रहे हैं कि भारत और चाइना क्लोज भी आएंगे डिफरेंसेस बुला के। जब इसमें भी कुछ जमातों ने हिंदू मुसलमान करा दिया और मुझे बाइकाट करा करके घर में घुसकर मारने का फरमान दिला दिया, तो मैंने अपनी पिटीशन के द्वारा मोदी जी को और अमित शाह को बताया कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान, मगर जवाब एक MLA ने दिया कि इसको गिदर परवाना बताया और रद्दी की टोकरी में फेंक करके मुझे दायरा इस्लाम से खारिज कराया। क्या मोदी जी की नफरत मुसलमानों के प्रति क्या है? वो सिर्फ दकियानूस मुसलमान, गुस्ताखे रसूल, लव जिहादी
वहाँ भी म्यांमार का पोर्ट और मेजर पोर्ट है ये, मेजर पोर्ट। बांग्लादेश नजदीक कर रहा है अमेरिका, द गेम इज बीइंग प्लेड बाय अमेरिका इन बांग्लादेश। बातिल यजीदी भारत आ गए ना, उन्होंने और यूपीआई बोलते हैं कि भारत का आपके पास इतनी शक्ति है और ये शक्ति 20-30 साल तक है हमारे पास। तो आप कह रहे हैं कि राफजी सुल्ला कुल्ली ही बट आप ये जो 3 तस्वीरें लगी हैं इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड, क्या ये कोई एलाइज हो सकते हैं? मोदी जी के पक्ष में हो गया और भारतीय मुसलमान जो डबल ऑप्शन से जीना चाहता है उसका जीना हराम कर दिया, जो आजकल हम देख रहे हैं। और वो कहीं ना कहीं भारत के ही सपोर्ट ऐसी यात्राओं का परोक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप विरोध आपको जो भी मिलिट्री सप्लाई हो, गालियों से, पत्थरों से या बुलेट से ना किया जाए। महात्मा गांधी के बंदर बन करके बुरा कहने से मुंह पर, बुरा सुनने से कानों पर और बुरा देखने से आंखों पर पट्टी बांध लें, सब्र और नमाज से काम लें। इंशाल्लाह जिस तरीके से JNK में फतह हुई उसी तरीके से पूरे देश में PDA और AISSJ के अभियान की फतह होगी। हिमाचल में नहीं हुई, उसका एक ही कारण रहा कि जब हमने मुख्यमंत्री जी को बताया कि कांग्रेस को तोड़ने की और कि गुस्ताखे रसूल और बेहतर घाती कांग्रेसी कर रहे हैं, मगर अफसोस ये कि सुक्खू जी जिस वक्त 3 हमारे फार्मूले 40/40 के मुताबिक जीत गए, मुख्यमंत्री बन गए और जिन लोगों ने जिताया वो बेहतर घातियों की वजह से स्टेज पर नहीं जा सके और उनके कानों में आवाज़ आई, सुक्खू मुर्दाबाद। और ये मुर्दाबाद कहने वाले ही आस्तीन के सांप बन करके सुक्खू जी के साथ लिपट गए और हमारे किसी भी प्रस्ताव पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब भी जो राहुल के साथ लिपटे हुए हैं और दिल से उन्हें फिर पप्पू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे राहुल जी बचे। न्यायपालिका चंद्रचूड़ जी का सहारा लें। 80% भारतीय नागरिक आपके साथ है। ये चंद दिनों की बात है कि आप सत्ता में आएंगे और हर जात जमात और धर्म के आदमी को न्याय दिलाएंगे, चाहे कितनी भी कोशिश मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, रोगी मीडिया और भोगी मीडिया, जिनका अड्डा इंडिया TV बना हुआ है, वो कर लें, मगर झूठ के पाँव नहीं होते कि जो इतना मजबूती से खड़ा हो सके
कहते हैं कि अभी तो और हमने जो है एविएशन सेक्टर में थोड़ा सा जो है रोक लगाई है, जो भी इतना चिल्ला रहा है। और तारीफ की जा रही है, मैं खुद मोदी जी महान कह करके 3 साल को लेकर के इनके साथ जुड़ा था, मगर जब मुझे अपनी पेटिशन के जरिए ये मालूम हो गया कि मोदी जी को मुसलमानों के साथ कितनी नफरत है, क्योंकि मैं मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा का महामंत्री था, मैंने पूरे देश में AISSJ और PDA का अभियान मोदी जी के 3 साल के लिए चलाया। और जब मैं इनकी नफरत को देखा तो मैं इन्हें छोड़ करके राहुल की न्याय यात्रा में आया और अपनी ज़िंदगी जो बाकी है वो सत्यमेव जयते के आधार पर गुजारूंगा। मुझे शासन और प्रशासन चाहे यहाँ कांग्रेस का हो, मगर मैं मानता नहीं कि ये कांग्रेस का है। कांग्रेस का होते तो सुखू जी हमारी ज़रूर सुध लेते और मेरी CBI की जांच जो रद्द की गई और जिसने हमारी कांग्रेस सरकार गिराई थी, उसने ही मेरी फाइल सुक्खू जी के कार्यालय से भी गुम कराई। मगर माननीय महोदय, जिनको हमने ये नारे सुन सुन करके हमारे कान पक गए थे, वो उन्हीं लोगों के झांसे में आ गए और हमें नीचा दिखाने के लिए वो हमारे ऊपर छा गए। मगर ऐसा होगा नहीं। जो कुछ मैं ये कह रहा हूँ, अब भी मेरे खिलाफ गुस्ताखे रसूल और गौरसेवादी हिंदुओं की साजिश जारी है, मगर मेरा ईमान, अकीदा और अभियान इन सब पर भारी है। सिर्फ ये निवेदन है कि हमारे इस पैगाम को जन जन तक पहुंचाएं। मुख्यतः अखिलेश, ममता बनर्जी, नीतीश जी, नायडू जी और मेरे मुस्लिम स्कॉलर आचार्य प्रमोद कृष्ण तक मेरा सलाम और पैगाम जरूर पहुंचाएं। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।